पटना एनएमसीएच को घोषित किया गया कोविड डेडिकेटेड अस्पताल। लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सरकार की पहल, मरीजों की सुविधाओं को लेकर एनएमसीएच पहुंची मानवाधिकार की टीम। झारखंड में कोरोना हुआ बेकाबू। पिछले 24 घंटे में मिले 4,401 नए पॉजिटिव मरीज। एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 28,040 लोगों ने तोड़ा दम। महानगरों से बिहार लौटने वालों के लिए बड़ी खुशखबरी। गुजरात महाराष्ट्र से चलेंगी स्पेशल ट्रेन। ट्रेनों के परिचालन को लेकर रेलवे ने की पुष्टि। बिहार में फूटा कोरोना का बम। 24 घंटे में 10,455 नए मरीज। 51 लोगों की हुई मौत। पटना में भी आए रिकॉर्ड तोड़ मामले कोरोना। नमस्कार, वीआईपी न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव और रांची से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है टीवी स्क्रीन पर, जहां पर महेंद्र सिंह धोनी के माता पिता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोनों को रांची के अस्पताल में एडमिट किया गया है। चिकित्सकों के मुताबिक सामान्य स्थिति दोनों की बताई जा रही है। बड़ी खबर इस वक्त की टीवी स्क्रीन पर, महेंद्र सिंह धोनी के माता पिता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लगातार बढ़ते मामलों के बीच महेंद्र सिंह धोनी के माता पिता को ये कोरोना संक्रमण हुआ है और इसी के चलते रांची के अस्पताल में दोनों को भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों के मुताबिक अभी तक दोनों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ राजीव रंजन जी जुड़े हुए हैं। राजीव जी, महेंद्र सिंह धोनी के माता पिता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। कोरोना की जो लहर चल रही है, दूसरी लहर, इस बीच माता पिता महेंद्र सिंह धोनी की चपेट में आए हैं। ये बिल्कुल, देखिए, ये खबर आई है जैसा कि पता चला है कि जब उनका जांच कराया गया, कुछ उनमें सिम्टम पाए गए थे। जब उसके बाद उनकी जब जांच कराई गई तो उनको दोनों माता पिता जो महेंद्र सिंह धोनी के हैं वो पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके बाद उनको पल्स में भर्ती कराया गया है रांची के पल्स सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में और उनका इलाज जो है वो किया जा रहा है। क्या स्थिति माता पिता की बनी हुई है? देखिए, स्थिति अभी चूंकि कोविड के लक्षण पाए गए हैं और स्थिति अभी बहुत क्रिटिकल नहीं है, सामान्य स्थिति है और उनको ऑब्जर्वेशन में रखा गया है ताकि कोई तरह की दिक्कतें हो तो उनका इलाज किया जा सके। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि अभी बहुत ज्यादा कोई विकट परिस्थिति की बात नहीं है। वहीं आप अगर बात करें तो महेंद्र सिंह धोनी इस दौरान मैच भी खेल रहे हैं, आईपीएल का मैच चल रहा है और आज चेन्नई सुपर किंग का भी मैच है। तो महेंद्र सिंह धोनी तक ये खबर पहुंची है कि नहीं पहुंची है ये अभी पता नहीं चल पाया, लेकिन उनके माता पिता का इलाज जारी है और डॉक्टरों की टीम जो है वो निगरानी कर रही है। बिल्कुल राजीव जी, कहीं ना कहीं इस खबर से महेंद्र सिंह धोनी जो कि मैच खेल रहे हैं उनको बिल्कुल गंभीर परिस्थिति में डाल सकता है और कहीं ना कहीं मैच पर भी इसका असर देखने को मिल सकता है। देखिए, अब चूंकि क्या कुछ होगा वो अगर कोई खिलाड़ी के माता पिता की तबीयत खराब है तो जरूर वो चिंतित हो सकते हैं, लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि अभी बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है और उनका स्वास्थ्य जो है वो बेहतर है और उनको डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। कोई दिक्कत होगी तो उनके अनुसार उनका इलाज किया जाएगा। जी बिल्कुल, अस्पताल प्रबंधन की तरफ से क्या कुछ उनको सुविधा दी जा रही है? क्या कोई स्पेशल ट्रीटमेंट उनको दिया जाएगा? देखिए, कोई भी मरीज हो, जो बीमारी होता है उसी के अनुसार उनकी इलाज की जाती है और महेंद्र सिंह धोनी भी के माता पिता भी पॉजिटिव पाए गए हैं तो उनका भी इलाज उसी पद्धति से किया जाएगा जो बाकी मरीजों को किया जा रहा है। तो स्पेशल ट्रीटमेंट तो वैसा कोई खास तो व्यवस्था नहीं की गई है, लेकिन चूंकि अब पॉजिटिव पाए गए हैं तो डॉक्टर उनकी जांच कर रहे हैं और आगे जैसा होगा उनके इलाज की जो जरूरत होगी, जो दवाइयां चलानी है वो डॉक्टर चलाएंगे। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राजीव रंजन, ब्यूरो चीफ हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर टीवी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जहां पर महेंद्र सिंह धोनी के माता पिता कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और इसी दौरान महेंद्र सिंह धोनी भी आईपीएल मैच खेल रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका असर उनके मैच पर भी पड़ सकता है। दोनों को ही रांची के अस्पताल में एडमिट कराया गया है। तो चिकित्सकों के मुताबिक अभी फिलहाल दोनों की स्थिति सामान्य बनी हुई है और ट्रीटमेंट चल रहा है।
बिहार में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमण से अस्पताल में और मरीजों के हालात को देखते हुए पटना एनएमसीएच को सरकार द्वारा कोविड डेडिकेटेड अस्पताल घोषित कर दिया गया है, जहां 190 बेडों पर इलाजरत लोगों का इलाज हो रहा है। इसके विस्तार और मरीजों की सुविधाओं को लेकर मानव अधिकार की जांच टीम एनएमसीएच पहुंची, जहां टीम ने अस्पताल की व्यवस्था का हालचाल जाना। तो वहीं एनएमसीएच अधीक्षक और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक कर निर्णय लिया गया है कि यहां 500 बेडों की व्यवस्था जल्द कराई जाएगी, जिससे मरीजों के बढ़ते मामलों को देखते हुए उन्हें चिकित्सा सुविधा मिल सके। देश भर में कोरोना ने हाहाकार मचा रखा है, जिसे देखते हुए राज्य सरकारें अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से अपने राज्यों में लॉकडाउन, नाइट कर्फ्यू जैसे प्रतिबंध लगा रही हैं। इसमें सबसे ज़्यादा परेशानी प्रवासी मजदूरों को हो रही है, जो कि फिर से घर को वापस लौटने लगे हैं। ऐसे में प्रदेश सरकार के साथ केंद्र सरकार भी उनकी पूरी मदद कर रही है। इसी कड़ी में गुजरात, महाराष्ट्र से बिहार आने वालों के प्रवासियों के लिए रेलवे ने 2 स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला लिया। आपको बता दें कि गुजरात से 2 बड़े शहरों से स्पेशल ट्रेन चलेंगी, जिनमें पहली ट्रेन आज 21 अप्रैल बुधवार को ही चलाई जाएगी, जबकि दूसरी स्पेशल ट्रेन 25 अप्रैल की रात चलाई जाएगी। दोनों स्पेशल ट्रेनों के परिचालन को लेकर पूर्व मध्य रेलवे की तरफ से पुष्टि कर दी गई है। सीपीआरओ के अनुसार राजकोट से चलने वाली स्पेशल ट्रेन समस्तीपुर तक जाएगी और वहीं से वापस लौटेगी, जबकि अहमदाबाद से चलने वाली स्पेशल ट्रेन पटना के दानापुर स्टेशन तक आएगी और वहीं से वापस लौट जाएगी। महाराष्ट्र से एक स्पेशल ट्रेन 21 अप्रैल बुधवार की रात बिहार के रक्सौल के लिए चलेगी। बुधवार की रात मुंबई के लोकमान्य तिलक टर्मिनल से रात 9:15 पर यह चलेगी, जो 23 अप्रैल की रात 11:45 पर रक्सौल पहुंचेगी। फिर ये ट्रेन 24 अप्रैल की दोपहर 2 बजे वापस रवाना होगी और 26 अप्रैल की शाम 5 बजे लोकमान्य तिलक पहुंचेगी। आपको बता दें कि बिहार में कोरोना संक्रमितों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। मंगलवार को राज्य में रिकॉर्ड नए 10,455 नए कोरोना संक्रमित मिले, जबकि 51 लोगों की मौत हुई। बाईस से 29 अप्रैल तक संपूर्ण लॉकडाउन का जिला प्रशासन सख्ती से पालन कराएगा। इसको लेकर आज कलेक्ट्रेट में डीसी उमाशंकर सिंह के नेतृत्व में जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकार परिषद की बैठक होगी, जिसमें लॉकडाउन को किस तरीके से प्रभावी बनाया जाए, इसको लेकर रणनीति तैयार की जाएगी। इस बैठक में एसएसपी, एडीएल, लॉ एंड ऑर्डर, एसडीएम, सिविल सर्जन समेत अन्य अधिकारी मौजूद रहेंगे। तो वहीं एसएसपी असीम विक्रांत मिंज ने कहा कि डीसी के साथ होने वाली बैठक में चेक पोस्टों पर बल और मजिस्ट्रेट की तैनाती को लेकर चर्चा होगी। लॉकडाउन का उल्लंघन करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। बेवजह सड़क पर निकलने वालों पर कार्रवाई होगी। कोरोना के दूसरे स्ट्रेन से निपटने के लिए मुख्यमंत्री ने सूबे में स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के रूप में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक लॉकडाउन किया। मुख्यमंत्री के इस फैसले से जनता को राहत मिलेगी। तो वहीं आरजेडी के प्रदेश प्रवक्ता मनोज कुमार ने भी मुख्यमंत्री के इस फैसले को स्वागत योग्य बताया। आज निर्णय आया स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के रूप में 22 अप्रैल से 29 अप्रैल तक मनाने का। इससे तमाम जो झारखंड की जनता है उन्हें राहत मिलेगा और जो कोरोना महामारी का जो प्रकोप है उस चैन को तोड़ा जाएगा, चैन टूटेगा। और आज जो माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ने जो निर्णय लिया वह स्वागत योग्य है। सही समय पर ठोस निर्णय लिया है, क्योंकि पिछले दिनों सर्वदलीय बैठक हुई थी और उस बैठक में ही बातचीत चल रही थी कैसे इस कोरोना महामारी को रोका जाए।
झारखंड प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस अध्यक्ष रामेश्वर उरांव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान प्रदेश में कोरोना संक्रमण को देखते हुए इस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि कांग्रेस प्रदेश कार्यालय में लोगों की मदद के लिए कंट्रोल रूम खोलेगी, जिससे जरूरतमंद लोगों की मदद मिल सके। और इसका आदेश कांग्रेस आलाकमान सोनिया गांधी ने दिया है। इस कंट्रोल रूम में डॉक्टरों की टीम होगी जो लगातार इस कोरोना संकट के दौर में लोगों की मदद करेगी। संकट की घड़ी में हम लोगों को मदद करें, वैसे लोगों को जो कोरोना ग्रसित हैं, संक्रमित हैं और जिस तरह से देश में अफरा तफरी फैली हुई है, लोग बेड की हॉस्पिटलों में बेड की खोज में हैं, ऑक्सीजन वाले बेड की खोज में हैं, जिनको गंभीर रूप से संक्रमण है वेंटिलेटर की खोज में है और उनको काफी कठिनाइयों को सामना करना पड़ रहा है। माननीय सोनिया जी ने हम सबको निर्देश दिया है कि पीसीसी कार्यालय में एक कंट्रोल रूम की स्थापना की जाए और यहां से एक हेल्पलाइन जारी कर इस तरह से जितने भी जरूरतमंद हैं उनको हम मदद करें। तो छपरा जिले के सदर अस्पताल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब आइसोलेशन वार्ड से 19 बाल कैदी खिड़की तोड़कर फरार हो गए। दरअसल कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद जिला प्रशासन ने बाल कैदियों को सदर अस्पताल के आइसोलेशन होम भेजा था, जहां से पुलिस को चकमा देकर 19 बाल कैदी फरार हो गए। 19 कोरोना संक्रमित बाल कैदियों के फरार होने के बाद प्रशासन के होश उड़ गए। पुलिस ने इन कैदियों की तलाश शुरू कर दी है और स्थानीयों की मदद से इन्हें फिर से पकड़ लिया। बाल कैदियों को पकड़ तो लिया गया, लेकिन ये घटना पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। गरोठा में भी कोरोना का कहर लगातार बढ़ता जा रहा है, लेकिन फिर भी नगर के मुख्य बाजारों में लोग बेपरवाह होकर बिना मास्क के घूम रहे हैं और स्थानीय प्रशासन है कि ध्यान नहीं दे रहा। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, न दुकानदार और न ही ग्राहक, किसी के पास मास्क नहीं है और दुकानों पर भी भीड़ जमा है। ऐसे स्थानीय प्रशासन और खुद को लोगों को सतर्क और सावधान रहने की जरूरत है। सुल्तानपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सड़क किनारे एक सफाई कर्मी का शव संदिग्ध अवस्था में मिला। मामला लम्बुआ कोतवाली के बेदूपारा गांव में पास का है, जहां मृतक सफाई कर्मी की पहचान उसके आई कार्ड से की गई, जिसके बाद ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी और पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। लम्बुआ हाईवे के निकट एक शव मिला है। मौके पर पहुंचने पर मौका मुआयना किया गया, जिसकी पहचान रमापति पुत्र श्री राम चेत निवासी ख्वाजापुर पीएस अखंड नगर के रूप में हुई। शव का पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। जो भी रिपोर्ट आएगी उसके अनुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। किसी प्रकार की लॉ एंड ऑर्डर की कोई समस्या नहीं है। बाद में ओबरा थाने के नवनेर ग्राम में भीषण आग लग गई और अफरा तफरी मच गई। आगजनी की इस घटना ने 17 घरों को अपनी चपेट में ले लिया और साथ ही इस भयानक आग में एक 10 वर्षीय बच्ची की झुलसकर मौत हो गई। आग लगने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड, जिसके बाद आग पर काबू पाया गया। अचानक चरक किया, मालूम नहीं चला, पीछे से धर लिया। काशी पटेल इस अगलगी में कितने की नुकसान हुई होगी आपको जो है? सर, एगो बच्ची के रखे थे, बच्ची जल गया। उसी के शादी खातिर 7,000 रुपया रखे थे। सब सार समाज का। क्या नाम था बच्ची का? बच्ची के नाम था कीर्ति कुमार। लगभग कितनी उम्र होगी? 8-9 साल का था सर। अच्छा।
आरयू की पीजी जनजातीय और क्षेत्रीय भाषा विभाग में 9 भाषाओं की पढ़ाई होती है और इसके लिए आधारित 20 शिक्षकों की नियुक्ति की गई, जबकि 2 अस्थायी शिक्षक हैं। उसके बावजूद भी इस विभाग में नामांकन की स्थिति काफ़ी खराब है, जहां इस साल ऑनलाइन नामांकन होने की वजह से कई विद्यार्थी नामांकन लेने से वंचित हो गए। इस विभाग में पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों तक 100% ऑनलाइन मटेरियल भी नहीं पहुँच रहा। भाषा विभाग के सत्र 2020-22 में नामांकन बहुत कम हुआ है। यह झारखंड राज्य के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है, क्योंकि यह राज्य का इकलौता विभाग है जहां पर झारखंड की भाषा, संस्कृति, रीति रिवाज और यहां की परंपरा की पढ़ाई होती है। इसके बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन उदासीन बैठी हुई है। रांची पुलिस को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने रांची के सिल्ली थाना क्षेत्र के मुरी ओपीएस स्टेशन के करीब से हथियार के भय दिखाकर राहगीरों से लूटपाट करने वाले 5 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से पुलिस ने चाकू, मोबाइल फोन और बोलेरो गाड़ी भी बरामद की है। पीड़ित लोग या तो थाना में जाके कंप्लेन कर पाते थे या फिर जो है सो कभी कभी बिना कंप्लेन किए लौट जाते थे। इस गिरोह के लोगों की तलाश थी, इसी में हम लोगों ने सफलता पाई है कि एक सूचना मिली थी सीनियर एसपी साहब महोदय को और फिर मेरे तक ये सूचनाएं पहुंची कि मुड़ी थाना क्षेत्र में स्टेशन के पीछे कुछ वैसे संदिग्ध लोग हैं जहाँ कुछ प्लान कर रहे हैं देर रात्रि। अफसर इंचार्ज को मैंने भेजा वहाँ और वो इंस्पेक्टर वहाँ से गए, जाके देखे तो चेंज करके उनको पकड़ा गया। 5 लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिसमें से कृष्णा महतो, रविदास करमाली, फूलचंद करमाली, संजय महतो, अब्दुल हई, सारे लोग सिल्ली रांची का सुदूरवर्ती इंटीरियर एरिया के रहने वाले हैं। भाई आ गया, ट्रैक करो जल्दी। गढ़वा में सोमवार को सनसनीखेज ट्रिपल मर्डर को अंजाम दिया गया। सदर थाना क्षेत्र के झाटा गांव निवासी सत्यदेव बैठा की पत्नी और उनके 2 बेटों की टांगी से काटकर नृशंस से हत्या कर दी गई है। संपत्ति विवाद में हत्या की आशंका जताई जा रही। घटना सोमवार देर शाम की है। फिलहाल पुलिस ने मामले की कार्रवाई करते हुए 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। खुर्दा मेरा रिलेशन में साड़ू है मेरा, लेकिन हम लोग के गांव तरफ से इस तरह से का नहीं होता है। गांव वाला हम लोग के सहयोग करता है बहुत। मेरा तो विचार है कि लोग पूरा गांव छोड़ के भाग जाएं। क्या करेंगे, इस गांव में रहेंगे तो इन लोग की भी हत्या हो जाएगी। क्या मामला सुनने में आपको? हम तो डायरेक्ट अभी आए हैं, सुने के हत्या हुआ है मेरा साढ़ू के यहाँ, उनका पुतों का और 2 नाती का। हमारे घर में मर्डर हुआ है सर, बहू को और 2 नाती को। टोटल कितना मौत हुआ है? जी सर, टोटल कितना मौत हुआ है? 3 आदमी का मौत हुआ है सर। क्यों मौत हुआ? मौत हुआ है सर, ये झगड़ा कुआं अति भरने का संबंध में था और बालू रोक दिए थे हम कि मत ले जाओ हमारे खेत में, ये सब विवाद। तो नदी है क्या कोई आपके खेत के आसपास? नहीं, हमारे खेत में नहीं जाने दे रहे थे। मामला है यहाँ 3 लोगों की हत्या, 2 बच्चा, 1 महिला की हत्या हो गई है। हाँ। इस संबंध में हम लोग छानबीन कर रहे हैं, अभी स्पष्ट नहीं हो पाया है। बेगूसराय के देवना औद्योगिक एरिया में कार्यरत एक ऑक्सीजन फैक्ट्री पिछले 1.5 सालों से बिजली बिल चुकता नहीं करने की वजह से बंद पड़ी है। इस प्लांट के बंद होने की जानकारी बेगूसराय डीएम अरविंद कुमार वर्मा को मिली, जिसके बाद प्लांट के प्रबंधक और बिजली विभाग के कर्मचारियों ने मिलकर दोनों के बीच समझौता कराने के बाद जिलाधिकारी ने अपने प्रयास से प्लांट चालू कराया, जहाँ अब लगभग 400 से भी अधिक ऑक्सीजन गैस रिफिलिंग का काम हो रहा है। 1.5 साल से बंद पड़ी हुई थी। बिजली कनेक्शन की वजह से बंद पड़ी हुई थी। डीएम साहब, एसडीओ साहब, ये लोग जो है कनेक्शन दिलवाए हैं और फैक्ट्री के चलते अच्छा है, अपना प्रोडक्शन है, अपना प्रोडक्ट निकल रहा है। तो मार्केट में हर जगह नर्सिंग होम जहाँ भी है सारी जगह सप्लाई बेगूसराय में हो रहा है। तो बेगूसराय से ये पूरा मामला देखने को मिल रहा है, जहां पर ऑक्सीजन फैक्ट्री पिछले 1.5 साल से बंद पड़ी हुई थी। बिजली बिल चुकता नहीं करने की वजह से इस प्लांट के बंद होने की जानकारी जब डीएम अरविंद कुमार वर्मा को मिली तो बिजली विभाग के कर्मचारी और प्रबंधन के बीच समझौता कराया।
छपरा के मशरक डाक बंगला चौक पर महावीर मंदिर से सिद्धदात्री मंदिर तक बंदर के आतंक से लोग भयभीत है। बंदरों ने 3 दिन के अंदर आधे दर्जन राहगीर को सड़क पार करने पर हमला किया, तो वहीं राहगीरों के साथ साथ आसपास के रहवासियों में भी बंदरों का डर बना हुआ है। मशरक थाना परिसर में पुलिस इंस्पेक्टर उदय प्रताप सिंह पर बंदरों ने हमला बोल दिया, जिससे पुलिस इंस्पेक्टर गंभीर रूप से घायल हो गए। घायल अवस्था में उन्हें इलाज के लिए PHC मशरक में भर्ती कराया। वहीं स्थानीय प्रशासन समेत वन विभाग के सब देखते हुए मौन है। औरंगाबाद पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है। थाना अध्यक्ष आनंद कुमार गुप्ता व SI नरेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस ने छापेमारी कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार अपराधियों के पास से एक देसी कट्टा, 2 गोली और 20 लीटर महुआ शराब जब्त की गई है। फिलहाल आगे की कार्रवाई जारी है। औरंगाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। इस दौरान कार्रवाई की जा रही है और गिरफ्तार अपराधियों के पास से देसी कट्टा, गोली और महुआ शराब भी जब्त की गई है। पुलिस ने छापेमारी की है, 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस दौरान आनंद कुमार गुप्ता थानाध्यक्ष व SI नरेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की है, छापेमारी की है और अपराधियों को गिरफ्तार किया है। देसी कट्टा, गोली, 20 लीटर महुआ शराब भी जब्त की गई है। औरंगाबाद पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। औरंगाबाद से पूरा मामला देखने को मिला है। जौनपुर से दिल दहलाने वाली घटना सामने आई है, जहां बरसठी थाना क्षेत्र के शेखानपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में वृद्ध दंपति की बंद कमरे में जलने से मौत हो गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया और आगे की कार्रवाई में जुट गई। जौनपुर से पूरी घटना सामने आई है, जहां बरसठी थाना क्षेत्र के शेखानपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में वृद्ध दंपत्ति की मौत हुई है। बंद कमरे में जलने से मौत हुई है। मौके पर पुलिस पहुंची है, शव को कब्जे में ले लिया गया है और आगे की कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। पुलिस इस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। तो आपको बता दें, जौनपुर से ये पूरी खबर देखने को मिल रही है। ये पूरी खबर जौनपुर के बरसठी थाना क्षेत्र के शेखानपुर गांव की है, जहां पर संदिग्ध परिस्थितियों में वृद्ध दंपत्ति की बंद कमरे में जलने से मौत हुई है। किस तरीके से आग लगी है, किस तरीके से वृद्ध दंपत्ति जले हैं, इसका अभी तक खुलासा नहीं किया गया है, लेकिन पुलिस मौके पर पहुंची है और पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। पुलिस इस पूरे मामले पर कार्रवाई कर रही है। इस खबर की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता देवेंद्र खड़े जुड़ गए हैं। देवेंद्र, जिस तरीके से ये पूरी वारदात सामने आई है, संदिग्ध परिस्थितियों में वृद्ध दंपत्ति की मौत हुई है, क्या कुछ इस पर ताज़ा अपडेट है? जी, आपको बता दें कि ये देर रात का मामला है। जो दंपत्ति हैं, बुजुर्ग दंपत्ति हैं, किन्हीं कारणों से आग लगने से इनकी दर्दनाक मौत हो गई और बुरी तरह से इनके शरीर फिर से जल गया है, लेकिन अभी तक आग लगने का कोई कारण नहीं पता लगा है। लेकिन ये साफ हुआ कि किस दर्दनाक मौत हो गई। जी, पुलिस अब इस मामले पर क्या कुछ कार्रवाई कर रही है, आगे क्या कुछ जांच कर रही है? जी, पुलिस ने दोनों बॉडी को अपने कस्टडी में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है और आग लगने का कारण पता कर रही है और जांच कर रही है। अभी पुलिस का कोई आधिकारिक बयान मीडिया के सामने नहीं आया। जी, इस पूरे मामले पर अगर आसपास के पड़ोसियों का देखा जाए तो क्या कुछ उनका कहना है? ये बता दें कि आसपास के लोगों से हम लोग पूछना चाहे, लेकिन ये देर रात का मामला है। किन्हीं कारणों से आग लग गई जिसमें दोनों को जलने की मौत होगी। कोई भी पड़ोसी इसको बताने में इनकार कर रहा है कि किस कारण से आग लगी है। जिस दौरान ये पुलिस मौके पर पहुंची है, पुलिस ने क्या कुछ जांच शुरू की? मौका है वारदात पर पुलिस ने क्या कुछ कदम उठाए? ये आपको बता दें कि दोनों बॉडी को अपने कस्टडी में लिया है और पुलिस पूरी पर अपनी जांच कर रही है कि इन्हीं कारण से आग लगी है, कैसे इनकी मौत हुई है। ये जांच का विषय है। जांच में जैसे आएगा वैसे ही बता दिया जाएगा। जी,
जी, वृद्ध दंपत्ति की अगर बात की जाए, इनके परिवारजनों में क्या कुछ देखने को मिल रहा है? कौन कौन इनके परिवार में है? जी आपको बता दें कि ये दंपत्ति अकेले रहते थे। इनका एक बेटा था, वो बाहर रहता था। अभी उनको जानकारी नहीं हुई, लेकिन दंपत्ति, क्योंकि ये 80 साल और 85 साल के दोनों दंपत्ति थे, बुजुर्ग थे। अब ये लोग अकेले रहते हैं, लेकिन अभी कोई कारण नहीं पता लगा है किस तरह से ये इनकी मौत हुई है और किन कारण से आग लगी है। ये जांच का विषय है। जैसे ही सब लोग परिवार आएंगे तो उनसे जानकारी होगी तो बता दिया जाएगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र खरे, संवाददाता जौनपुर से हमारे साथ जुड़े थे इस खबर की तमाम जानकारी के लिए। बेगूसराय में बेखौफ अपराधियों का तांडव लगातार जारी है। बेगूसराय में अपराधियों ने घर के बाहर सो रहे एक बुजुर्ग की गला दबाकर हत्या कर दी। इस हत्या के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। घटना सिंघौल थाना क्षेत्र की है। मृतक की पहचान कमरुद्दीनपुर निवासी वाल्मीकि रजक के रूप में की गई है। फिलहाल सिंघौल थाने की पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल भेज दिया और कार्रवाई में जुट गई। गला में फंसरी लगाकर हत्या कर दिया दरवाजे पर। उसी में लोग आया, देखने से प्रतीत होता है कि गला में रस्सी लगाकर हत्या किया। तो क्या सर, क्या आशंका अब लग रहा है? पहले प्रथम दृष्टया की हत्या हुई है या हत्या भी सर वही प्रतीत हो रहा है। हत्या जैसा प्रतीत हो रहा है। क्या नाम था मृतक का सर? वाल्मीकि। रात में हमको घर पर मम्मी बुलाने गया, हम देखने आए तो मरल नहीं, कोई नहीं सुनी। कोई दुश्मनी भी थी? नहीं, दुश्मनी हमको अपन कोई मालूम नहीं। क्या करते थे ये? मजदूरी करता था। क्या नाम था? वाल्मीकि। VIP न्यूज़ के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।